कि हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जनता के बीच अपना एजेंडा लेकर के जाएंगे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हम जनता के बीच में गए, सिंचाई पानी के सवाल को लेकर, कर्जमाफी, फसलों के लाभकारी दाम, फसल बीमा क्लेम, नौजवान के रोजगार के सवाल को लेकर, बीजेपी के उस समय के तथाकथित भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लगातार सड़कों पर जो संघर्ष किए, वो बात लेकर के जब विधानसभा के चुनाव में गए तो जनता ने हमें 82,000 वोट देते हुए राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया था। हम समझते हैं कि लोकसभा का चुनाव देश की राजनीति और आने वाले 5 साल के लिए देश की तस्वीर तय करता। आज हम जिस तबके से आए वो तबका हमारा किसानी है, खेती है। आज अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है, हैरान है तो किसान। हम इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन कल हम भादरा की मंडी में, हनुमानगढ़ की मंडी में अधिकारियों से इस बात के लिए मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे कि आप हमारे अनाज को तोलिए। शर्त है 25 क्विंटल अनाज एक किसान का खरीदा जाएगा। आज अगर देश में किसान अन्न पैदा नहीं करे तो उसके सामने कर्ज और आत्महत्या जैसी स्थितियां बढ़ती हैं। अगर किसान अनाज पैदा भी कर ले तो सरकारों का ऑब्स्ट्रक्शन है, बाधाएं हैं कि वो 25 क्विंटल से फालतू खरीदेंगी नहीं। आज इस तरीके से देश में लाखों किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सरकारों की नीतियों की वजह से। आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन करके कि जो पिछले 2014 के चुनाव में अच्छे दिन का वादा करके देश में मोदी जी की सरकार आई थी, उस सरकार ने सबसे ज्यादा अगर किसी को चोट पहुंचाई तो किसान को और उस मजदूर को, उस किसान को चोट पहुंचाई 2 मोर्चों। अगर उसने फसली ऋण लिया है, एक फसल बर्बाद हो गई और वो फसल अगर बर्बाद होने के बाद बैंक का ब्याज और बैंक का मूल जमा नहीं करा पाया तो एक फसल में यानी 6 महीने में यानी 180 दिन में उसकी जमीन कुर्क कर दी जाएगी, उसकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। ये रिजर्व बैंक के आदेश केंद्र सरकार के जरिए आए। आप हैरान हो जाएंगे जब मैं विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद बार बार राज्य सरकार से इस संपर्क के लिए गया कि लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये जो बाधा आई हुई है कि 4 बीघा और 8 बीघा से फालतू अगर किसी को जमीन है तो उसको हम खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ेंगे। राजस्थान की सरकार के आला अफसरों ने केंद्र सरकार का सर्कुलर हाथ में थमा दिया कि ये केंद्र सरकार ने बाधा लगाई है कि आप इससे फालतू लोगों को खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ेंगे। हम समझते हैं 4 बीघा नहरी जमीन और 8 बीघा बिरानी जमीन जिस किसान को है राजस्थान में, हालांकि चूरू जिला उस बाध्यता से थोड़ा सा बाहर है, अगर इतनी सी जमीन में किसान अगर खाद्य सुरक्षा में जुड़ना चाहेगा, मजदूर खेती और मजदूर खाद्य सुरक्षा में जुड़ना चाहेगा तो सरकारों की बाध्यताएं हैं। तो फिर हिंदुस्तान में अच्छे दिन किसके आएंगे? अच्छे दिन आएंगे जिनको हजारों करोड़ की पेनल्टी में छूट दे दी जाएगी, जिनको हजारों करोड़ के कर्ज माफी में छूट दे दी जाएगी, जिनको एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। जबकि किसान पर अगर कर चढ़ा तो उसको कोई एनपीए में नहीं लेके जाएगा, उसकी जमीन कुर्की की तरफ जाएगी। सबसे बड़ा अगर हमने कोई लड़ाई लड़ी चूरू जिले की किसान सभा ने और हनुमानगढ़ जिले की किसान सभा ने, आज भी हम फख्र के साथ कह सकते हैं हम संपूर्ण कर्ज माफी तो नहीं दिला पाए, लेकिन वसुंधरा की सरकार को किसान के लिए 50-50 हजार के चेक बांटने के लिए मजबूर किया था और मोदी की सरकार को मजबूर किया है कि प्रधानमंत्री कृषक संबल योजना लाने के लिए देश भर के 204 किसान संगठनों ने लड़ करके। अगर किसी ने मजबूर किया है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को हमने मजबूर किया है हर किसान के 2 लाख रुपए सोसाइटी के माफ करने के, या फिर सोसाइटी में जितना ऋण लिया। और मैं कह रहा हूं आज आपके बीच ये हमारी आखिरी लड़ाई नहीं, हमारी आखिरी लड़ाई है किसान की संपूर्ण कर्ज मुक्ति। किसान जो एक एक दाना पैदा करे, सरकार उसे एक एक दाने को तोले। ये हमारी लड़ाई है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी एक एक मांग सरकारें पूरी नहीं कर देंगी, व्यवस्थाएं पूरी नहीं कर देंगी। हमारा लोकसभा का चुनाव
सिर्फ लोगों की भावनाएं उकेरने के लिए नहीं रहेगा। हम लोकसभा के चुनाव में एजेंडा लेकर के जाएंगे कि आज देश में करोड़ों लोग बेरोजगार क्यों हैं, क्यों औने पौने दामों पर सरकारी कंपनियां बेची जा रही, क्यों आज बीएसएनएल का कर्मचारी तनख्वाह के लिए इंतजार में है, क्यों आज बीएसएनएल की बजाय जियो 4G में जाकर के हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को उपभोक्ता बना सकती है, क्यों आज किसान के पेटे में जो खर्च आना चाहिए उसकी बजाय बड़ी पूंजीपतियों को लूट की छूट दी जा रही। हम ये चुनाव में कैंपेन में गुजरने के लिए अगर अंडरब्रिज का रास्ता चाहिए तो उसके लिए जनता को लड़ना पड़ेगा, अगर हॉस्पिटल में दवाई चाहिए तो जनता को लड़ना पड़ेगा, लेकिन हजारों करोड़ रुपए दूसरी चीजों में व्यर्थ बहा दिए जाएंगे भावनाओं को उकेरने के लिए। हम नहीं जाना चाहते इस बात पर कि देश की हुकूमतें जनता को पड़ोसी दुश्मनों से भय दिखा करके और अपनी झूठी पीठ थपथपा रही, लेकिन असली भय है बेरोजगारी, असला भय है स्वास्थ्य, असला भय है किसान की पूरी जमीन पर जो सरकारों ने नजर डाल रखी। आज हाईवे और राष्ट्रीय हाईवे बनाने के नाम पर किसान की 41% भूमि जो उपजाऊ, जो कृषि योग्य, सरकारों की निगाह है कॉर्पोरेट्स को वो भूमि लुटाने। लेकिन आज हमारे सामने जो संकट है वो संकट है खेती का, खेती से जुड़ी हुई चीजों का। आज हमारे सामने संकट है रोजगार का, रोजगार से जुड़ी हुई चीजों का। आज हमारे सामने संकट है सरकारी सिस्टम को बचाने का, सामाजिक ताने बाने को, सामाजिक व्यवस्था को बचाने का। आज हमारे सामने संकट है भाईचारा, एकजुटता को बचाने का। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम दुनिया की ताकत कैसे बने। एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात चल रही, दूसरी तरफ पूरे देश में दुश्मन देश के नाम पर भय दिखा करके नौजवानों को बरगलाने का काम किया जा रहा। हमारे सामने अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की। हमारे सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो बेरोजगारी को दूर करने की। हमारे सामने अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो किसान को संपूर्ण कर्ज मुक्त करने की। अगर हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है तो एक एक दाना किसान जो पैदा करे उसको तुलवाने की। हमारे सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो भाईचारे को बचाने की। हम लोकसभा के चुनाव में तमाम कार्यकर्ता एक एक विधानसभा क्षेत्र में, जहां जहां हमारे इंचार्ज साथियों के नाम आज तय हो गए, एक एक क्षेत्र में, एक एक तहसील में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद हम नॉमिनेशन करने के बाद गांव गांव में जहां तक ज्यादा से ज्यादा हम पहुंच पाएंगे हम पहुंचेंगे, और जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे हमारे कार्यकर्ता साथी हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक कैंपेन लेकर के जनता के बीच जाएंगे। आज भी, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी, आज भी हम सामंतवाद के खिलाफ हैं, आज भी हम पूंजीवाद के खिलाफ हैं, आज भी हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं, आज भी हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के पक्ष में खड़े हैं, आज भी हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। इस संकल्प के साथ 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम जाएंगे। निश्चित तौर से जिस तरीके से हम विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच गए, जनता ने हमारी बात को स्वीकार किया। हम उम्मीद करते हैं लोकसभा क्षेत्र में जहां हम इस इलाके के बिरानी क्षेत्र को नहरी करने के लिए, तारानगर क्षेत्र के, राजगढ़ क्षेत्र के जो सिंचित रकबे को काट दिया गया था पिछले सालों में, उसको वापस जोड़ने के लिए, चाहे हमें तारानगर, चाहे राजगढ़, चाहे धीरवास, चाहे रैया टुंडा, चाहे सावा के वो गांव जहां से सुई ब्रांच की नहर को काट दिया गया था, उन तमाम गांवों में लड़ाई लड़ी हो, चाहे हमने नौर भादरा के बिरानी क्षेत्र को नहरी घोषित करने के लिए 14 बिरानी गांव भादरा, 14 बिरानी गांव नौर, एटा और सिंगरासर के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया हो, चाहे हमने फसल बीमा के आंदोलन को जीतते हुए 1500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डलवाने का काम किया। अभी साथी जिक्र कर रहे थे कि साथी बलवान 20 दिन से अस्वस्थ थे। नहीं साथियों, हम मानसिक रूप से तो अस्वस्थ नहीं थे, न तो पहले थे न आज है, लेकिन शारीरिक रूप से अस्वस्थ इसलिए हुए कि पिछली बार 38 दिन हमारा रामगढ़ में आंदोलन चला, उस समय हमें तकलीफ हुई शरीर में, हम प्रॉपर इलाज नहीं ले पाए, वो इन्फेक्शन तो इतना बड़ा था शरीर में कि हम उसका मुकाबला हौसले से कर पाए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे जिले के 90,000 किसानों के खातों में 436 करोड़ रुपए आए। 38 दिन की हमारी लड़ाई जिसके चलते किसानों की क्रॉप
कटिंग हो जाना, वो 38 दिन का हमारा संघर्ष, जिसके चलते किसानों का सही फसल का डिक्लेरेशन करना, वो 38 दिन का हमारा संघर्ष प्रशासन की और बीमा कंपनी की एक एक नस तन गई थी, किसान के लिए लिखने के लिए मजबूर हो गई थी। आज हमारे खातों में 436 करोड़ रुपए 90,000 किसान जो बिंबित थे जिले में आ रहे हैं। हमें खुशी है इस बात की, हमने किसानों के मसलों को, हमने जनता के मसलों को पहले भी उठाया है, हम आगे भी मजबूती के साथ उठाएंगे। जो बात हम राजस्थान की विधानसभा में पहले सत्र में जनता के पक्ष की उठा करके आए, अगर इस चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता हमें लोकसभा भेजेगी, वहां भी मजबूती के साथ हम जनता से जुड़े हुए सवालों को उठाने का काम करेंगे। हमारा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, हमारा क्षेत्र किसानी का क्षेत्र है। यहाँ बिरानी क्षेत्र का किसान भी है, या नहरी क्षेत्र का किसान भी है। यहाँ अभी नहर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है, जिस नहर के नाम पर कभी कांग्रेस ने कभी बीजेपी ने वोट मांगे हैं। हमारे सामने उन मुद्दों को लेकर जो सड़कों पर हमने संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों को सरकारों के सामने ले जाकर के उनका समाधान करने के लिए, सरकारों को मजबूर करने की लड़ाई को हमने मजबूती से लड़नी है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं तमाम साथी लोकसभा के चुनाव में बहुत मजबूती के साथ लगेंगे। किसी भी देश में अगर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव है, तो मैं समझता हूं चुनाव से बड़ा कोई त्योहार नहीं हो सकता, चुनाव से बड़ा कोई पर्व नहीं हो सकता। जहां जनता अपनी बात कह सकती है, जहां नेता अपना एजेंडा लेकर के जनता के बीच जाए, और जनता को पूरा हक है कि वो नेताओं की बात सुने, वो सभी प्रतिनिधियों की बात सुने जो अलग अलग पार्टी से आए हैं, लेकिन जनता फैसला करे। हमें पूरी तसल्ली है, पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से भादरा की जनता ने हमें रिकॉग्नाइज किया है, हमारे यहाँ पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता भी हमें रिकॉग्नाइज करेगी और हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजने का काम करेगी। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।